हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आई जी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 10 अप्रैल को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल फ्रेंड्स वीकली एक्सपायरी भी है दोनों इंडेक्स की। तो देखिए, कल के लिए हमारा जो व्यू पॉइंट है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं निफ्टी में अभी आज जो लेटेस्ट 75 मिनट का यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है और 125 मिनट का पहले से हमारे पास डिमांड जोन बना हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कल यदि प्राइस यहां से या तो फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन होकर के यदि सप्लाई जोन के अंदर आती है इस प्रकार, और सप्लाई जोन के अंदर यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां से हम पुट बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो डिमांड जोन है उसकी प्रोक्सिमल तक। अब फर्स्ट सिचुएशन यहां पर क्या हो सकती है, देखिए यहां पर हम देखेंगे तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन इंगल्फ की होगी। 10 मिनट या 15 मिनट की इंगल्फ आपको इस किसी रेंज में मिल जाए तो आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन होगी किसी ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल जाए तो आप यहां से पुट बाय कर सकते हो। और थर्ड सिचुएशन है यदि आपको रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल मिले तो भी आप यहां से पुट बाय कर सकते हो, अर्थात यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 22,720 से 22,770 के बीच। कहीं पर भी आपको इंगल्फ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या इनसाइड कैंडल तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन इंगल्फ आपको 22,720 से 22,770 के बीच मिले तो बेस्ट। ये तो थी हमारे पास पुट साइड जाने की, यानी शॉर्ट साइड केवल हमारे पास एकमात्र अपॉर्चुनिटी है। अब हम देख लेते हैं कि हम लॉन्ग साइड कहां से बैठ सकते हैं, कॉल बाय कहां से कर सकते हैं। देखिए, कॉल बाय करने के लिए हमारे पास सिचुएशन है कि या तो प्राइस पहले इस डिमांड जोन में आए, यहां से प्राइस जैसे आती है और डिमांड जोन के अंदर आकर के यदि यहां पर इंगल्फ बनाती है 10 मिनट या 15 मिनट में बुलिश इंगल्फ, तो फिर हम यहां से कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,645। फर्स्ट टारगेट 22,645, फाइनल टारगेट रहेगा जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है। ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी यहां से इंगल्फ की। और दूसरी सिचुएशन इनसाइड कैंडल से, यहां पर एक बार यदि रिएक्शन हो जाता है ऐसा, यानी एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल के बाद में एक आपको मोमेंटम में इनसाइड कैंडल मिलता है, तो जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है हम कॉल बाय कर सकते हैं। इसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा सेल रहता है और फिर यहां से प्राइस इस प्रकार ऊपर आएगी। थर्ड सिचुएशन हमारी होगी कि प्राइस जैसे ऊपर से आ रही है इस प्रकार और हमें किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है 10 मिनट या 15 मिनट में, ट्रेंड लाइन का यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो भी हम यहां से कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट वही जो सप्लाई जोन है यहां तक रहेगा। ये हमारे पास कॉल साइड अर्थात लॉन्ग साइड बैठने की सिचुएशन थी, लॉन्ग ट्रेड लेने की सिचुएशन। अब लॉन्ग ट्रेड लेने की देखिए हमारे पास दूसरी सिचुएशन हो रहा है, जो ये सप्लाई जोन है ये ब्रेक हो जाता है और सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद में एक बार प्राइस यदि 22,800 लेवल्स, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 22,800 को ब्रेक करती है, 22,800 को इस प्रकार हल्ट करके एक 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, तो फिर यहां से हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं या एफटीएफ से भी लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये होगी कॉल बाय करने की। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं 4-5 दिन से बीमार होने की वजह से आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था। आज जाकर के मैं स्वस्थ हुआ हूं और आपको अपडेट मिल रही है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारे पास, बैंक निफ्टी में भी प्राइस ने क्या किया है, 75 मिनट का हमारे पास सप्लाई जोन बना हुआ है और 75 मिनट का डिमांड जोन प्राइस ने बनाया है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कल पहले तो हम देख लेते हैं पुट साइड कहां से जा सकते हैं। पहला सिचुएशन यानी शॉर्ट ट्रेड हम कहां से देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड हम देख सकते हैं जो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, यदि प्राइस यहां से आती है
और इस सप्लाई जोन में आपको कहीं पर इंगल्फ मिलता है तो इंगल्फ से आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट, पहला टारगेट 48,700, फाइनल टारगेट 48,650। फर्स्ट सिचुएशन हो गई इंगल्फ वाली। और आपको दूसरी सिचुएशन, एक बार यहां से रिएक्शन होता है, ऐसा आपको एक रेड कैंडल मिलता है और मोमेंटम में आपको इनसाइड कैंडल मिलता है, तो आप इसके लो ब्रेक होने पर यहां से पुट बाय कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। आपके टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहां पर जो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है यहां तक, और फाइनल टारगेट ये रहेगा। थर्ड सिचुएशन, यदि हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे? प्राइस यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे चल रहा है और फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो आप यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर भी पुट बाई कर सकते हो। पुट अर्थात हमारे पास शॉर्ट ट्रेड लेने की सिचुएशन मात्र 75 मिनट का, जो हमने ये सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, यहीं से हम केवल पुट बाय कर सकते हैं। इस सप्लाई जोन के अलावा हम कहीं से भी पुट बाय नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में पुट बाय अर्थात हम जो शॉर्ट ट्रेड देखेंगे वो एक बार 75 मिनट का यदि डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में ही हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब देखिए हमारी जो दूसरी सिचुएशन है, यानी हम लॉन्ग ट्रेड कहां से देख सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड मींस कॉल बाई कहां से कर सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग ट्रेड हमारे पास सिचुएशन है कि प्राइस इस डिमांड जोन में आए और इस डिमांड जोन में यहां कहीं पर भी आपको इंगल्फ मिल जाए। फर्स्ट सिचुएशन इंगल्फ वाली, इसके नीचे आपको कहीं इंगल्फ मिले 48,550 से 48,400 के बीच में कहीं पर भी इंगल्फ मिले, आप इस एरिया में बिंदास कॉल बाई कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन, आप इनसाइड कैंडल से, दूसरी सिचुएशन है इनसाइड कैंडल से रिएक्शन हो जाने के बाद में कॉल बाई कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन है किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाने के बाद में भी आप कॉल बाई कर सकते हो। यानी हमारा जो व्यू पॉइंट है, सप्लाई जोन से हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है और डिमांड जोन से हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। अब देखिए हमारे पास लॉन्ग ट्रेड का एक और सिचुएशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये यदि लॉन्ग ट्रेड की सिचुएशन कब बनती है हमारे पास, आपको हमारे पास देखिए लॉन्ग ट्रेड की सिचुएशन ये बन रही है, यदि ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है, यहां से प्राइस आ रही है सपोज और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद में यदि 49,000, ये 49,000 को प्राइस इस प्रकार हर्ट करके ब्रेक करती है, 49,000 को इस प्रकार हर्ट करके ब्रेक करती है, तो इसके बाद में हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। और एफटीएफ से भी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन 49,000 को एक बार क्रॉस करने के बाद में। अब हालांकि हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन यही था, सबसे ज्यादा प्रिफेयर करूंगा मैं आपको कि 75 मिनट का जो सप्लाई जोन है इससे आपको शॉर्ट ट्रेड देखने हैं, और दूसरा हमें लॉन्ग ट्रेड देखने हैं तो 75 मिनट के डिमांड जोन से देखने हैं। तीसरा यदि लॉन्ग ट्रेड देखना है तो एक बार प्राइस 49,000 को क्रॉस कर जाए, उसके बाद में आपको लॉन्ग ट्रेड देखने हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है, मैं आपको डीप लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ बताता हूं। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्राइस साइडवेज भी रह सकती है, टाइम डिके थीटा इन सब का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका टारगेट मिले तुरंत, और ओवर ट्रेडिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। वहां पर मैं आपको कहीं अच्छे लेवल से चलते हुए मार्केट में बताता रहता हूं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।